अटेंडेंस काट दिए, पलाही काट दिए, ठीक है। 2 दिन कट गया तो डेली डेली अटेंडेंस काटना क्या जरूरी है, हमको एक के दिन की जरूरत रहता है, समझे बाबू को। फिर जान के नहीं क्लास एब्सेंट करते, फीवर लगा हुआ, कोल्ड फीवर, वायरल फीवर, ठीक है। तो राम का इनकम निकल गया सर, राम का खर्चा निकल गया सर। श्याम का इनकम निकल गया सर, श्याम का खर्चा निकल गया सर। तो सेविंग नहीं निकाल सकते हैं बाबू, और जो सेविंग यहां से आएगा वही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। जल्दी करो बाबू। कौन बताएगा, कौन बताएगा? तो राम का इनकम 2400 रुपया, खर्चा 1800 रुपया। बताओ प्रखर, कै रुपया बचाएगा राम? राम का सेविंग निकाले बाबू प्रखर। 600। आप बताओ शिवानी, श्याम का बचत, श्याम कै रुपया बचाएगा? 600 रुपया सर। 1800 और श्याम का सर इनकम हो गया। अरे ये कौन बोल ली, कहाँ जा रहे बाबू शिवांगी? चलिए बाबू इरेज करते हैं। तो ये सब जानते हैं बाबू, थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग को सारा माना चाहिए। कोई इसमें 5 में पढ़ रहा है, कोई 7 में पढ़ रहा है, कोई 8 में पढ़ रहा है। तीसरा क्लास का हमारा बच्चा सोल्व करता है। तीसरा क्लास कहा नहीं सोल्व करेगा बताओ बाबू? तीसरा उसको नहीं पता सर कि मेरे पास 10 रुपया सर, 8 रुपया खर्चा, 8 रुपया का कैडबरी खा लेंगे तो 2 रुपया बचेगा, हो गया इनकम खर्चा सेविंग हो गया। तो ऐसा बच्चे ना करेगा बाबू, टॉफी खाएगा। तो अगर बाबू लिखना चाहे बाबू इसमें, बाबू राम का सेविंग कितना होगा? सेविंग ऑफ बाबू, राम का सेविंग कितना हो जाएगा? तो राम का आमदनी कितना सर? 2400 रुपया सर, माइनस बाबू खर्चा कितना किया राम सर? 1800 रुपया सर। तो बचाया कितना सर? 600 रुपया। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ आपको बाबू, सिर्फ क्या पूछ रहा था? इनकम पूछ रहा था। सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, राम और श्याम का इनकम पूछ रहा था। 600 1800 पूछा, लेकिन आपको हम डिटेल करवा दिए, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन एक बार पढ़ो, रिवीजन करो तो सब डाटा एकदम से पता चल जाए। आपको इतना ही तक हमको करना था, ठीक है बाबू। सेविंग और श्याम, सेविंग और बाबू श्याम, श्याम का सेविंग कितना सर? तो श्याम कमाया कितना सर? 1800 रुपया कमाया सर, खर्चा कर दिया 1200 रुपया सर, तो बचा लिया 600 रुपया सर। भारत की मुद्रा बाबू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं बाबू, कम से कम एक क्वेश्चन और करते हैं, 3 गो वाला। और आप लोग अब ये जो विद्यासागर का बुक है बाबू, इसका क्वेश्चन आधा से ज्यादा हो गया, कुछ एक आगो टाइप बचा हुआ, इसका हम टोटल क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग इसका जो रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है उसको सॉल्व करो अब सर। एज वाला क्वेश्चन, अच्छा वो करवा देंगे, ठीक है ना। तो जितना बनता उसका बनाना, एक बार फिर बर्डन देंगे तो फिर चाई करोगे कि सर एक के दिन में एक्सरसाइज दे दिए। अब आज हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले से बोल रहे हैं बाबू, ये विद्यासागर के बुक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखिए बाबू। द रेशियो बाबू, बोलते चलते लिखते चलो। द रेशियो ऑफ बाबू मंथली इनकम, द रेशियो ऑफ बाबू मंथली इनकम्स ऑफ बाबू खुशी, कि नहीं खुशी, अंकित एंड बाबू झुनझुन, एंड बाबू कौन? झुनझुन। मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ, डिस्कलर कर देते हैं, झुनझुन एंड बाबू झुनझुन। सर बहुत अच्छा था झुनझुन दिया हुआ, ठीक है बाबू। इज बाबू, इसको भी
इसमें से खुशी नाम किसका है? 2:3:5 दिया हुआ, मतलब खुशी है, अंकित है, झुनझुन है, उसका आमदनी का रेशियो कितना दिया हुआ? 2:3:5 दिया हुआ है ना। इफ द मंथली इनकम ऑफ बाबू, इफ द MONTHY मंथली इनकम बाबू, मंथली इनकम बाबू किसका सर, किसका सर? झुनझुन, झुनझुन। इफ द बाबू मंथली इनकम ऑफ झुनझुन इज बाबू 1200 मोर देन, एक लिख के चरावर कर दिया, मोर देन खुशी। सतीश, है सतीश? भाग गया, यस शैतानी सर। भाग जाता है। बता, बना यस इसको, सर। बनाए बनाए तो। क्वेश्चन पूरा लिखिएगा तब ना सर। हाँ बाबू, हो गया। देन फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अंकित। देन बनाओ 10 रुपया का कैडबरी टॉफी, जो पहले बना दिया 10 रुपया कैडबरी टॉफी। देन फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अंकित, जो जल्दी बना दो। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ खुशी, अंकित और झुनझुन 2:3:5। इफ मंथली इनकम ऑफ झुनझुन इज बाबू 1200 रुपया मोर देन खुशी। फाइंड द अंकित का एनुअल इनकम बताइए, मंथली इनकम। बता सर। बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन हमको देखने दीजिए सर, हटिएगा तब ना। हाँ देखिए देखिए ना बाबू, अच्छे से देखिए ना शैतान। जे बताएगा 10 रुपया का कैडबरी टॉफी, जल्दी से देखते हैं किसके भगवान बुद्धि दिए हैं, किसको मुंह मीठा करना मॉर्निंग में। बताइए शिवानी, शिवानी, शिवांगी, शिवम, चरसिया, आनंद, नारायण, सारे इतने होनहार बच्चे हैं बाबू। सर बहुत ₹1200। गलती, बुद्धि और यूज कीजिए। सर 1000 सर रुपया। 14,400। सर 1000 रुपया होगा। नहीं शैतान, बुद्धिया यूज कर लेता है। ठीक है, अपने मन से बनाया, दिखाओ तो आनंद। यस सर। बुद्धि यूज कर लिया। अभिनय प्रकाश, दिखाओ दिखाओ आनंद, आनंद शैतान। आनंद बाबू यस सर। दिखाएगा। दिखा रहा हूँ सर, 1 मिनट। सर लिखा नहीं ना था ऐसे। तो नहीं लिखा तो कैसे बनाया? नौटंकी मत करो, पहले दिखाओ किधर है। सर देखिए ना, हाँ दिखाइए। उसके बाद तो फिर सर सर जो बढ़िया से सॉल्व नहीं किया है। अरे बढ़िया से सोल्व नहीं किया, लेकिन किया तो सही ना। एक्स की वैल्यू निकाल दिया। अरे शैतान, एक्स की वैल्यू, हाँ, और उसके बाद क्या क्या किया? इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया? प्रोसेस बोलो ना, स्टेप्स बोलो ना। सर फिर 3 × 400 किया ना, हाँ 1200 आ गया। हाँ, और फिर सर एनुअल उसके- इनकम निकालने बोल रहा था, तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया हाँ 12 से। बुधिया, हाँ हाँ बुधिया तो लगाइए दिया। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। चलो ठीक है, 10 रुपया भेज देंगे आप लोग हमको।
चलिए बाबू अच्छी बात है ना। देखो कैसे करोगे शैतान। ठीक है कैसे करोगे देखो। कहा है सतीश, कहा नहीं बना बाबू, बताओ। हमारे पास 5वां का स्टूडेंट बाबू आप लोग से आगे निकल रहा है, ऐसे कैसे हो गया बाबू? इतना खतरनाक आप लोग कैसे हो गए एकदम। अब इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पहले क्वेश्चन आप लोग समझो एक बार, क्या क्या रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ खुशी, अंकित और झुनझुन बाबू। झुनझुन, खुशी और अंकित का इनकम दिया हुआ मंथली इनकम, ध्यान देना मंथली, हर एक महीना दिया हुआ है 2:3:5। एक मंथली इनकम ऑफ बाबू झुनझुन इज 1200 रुपया मोर देन खुशी। बाबू जैसे मान लो कि समझाते हैं, जो झुनझुन है बाबू उसका आमदनी क्या 1200 रुपया ज्यादा है, किससे सर? खुशी से सर, खुशी से, है ना। तो पूछ क्या रहा है बाबू? एनुअल पूछ रहा है। एनुअल मीन्स ये होता है ईयरली, एनुअल मीन्स ईयरली होता है, ठीक है ना। तो एक ईयर में कितना मंथ? 12 मंथ। समझो प्रकार, देखो सर पूरा आंसर कितना आएगा? 14,400। देखो वो क्या है, कौन कौन दिया हुआ है सर? कौन कौन दिया हुआ है सर? कौन कौन है बाबू? पहले खुशी है सर, ये खुशी हो गया। उसके बाद कौन है सर? खुशी के बाद अंकित है सर, तो खुशी हो गया सर, अंकित हो गया सर। उसके बाद कौन है सर? कितना बज गया बाबू? तब शिवम जाएगा, चल गया शिवम शैतान। खुशी के बाद क्या? झुनझुन है। देख लो 1 मिनट शिवम बाबू, देख लो 1 मिनट, फिर चल जाना। आने तो मोबाइल लेके तैयार रहो, है ना। क्या दिया हुआ है सर? क्या दिया बाबू? इनकम दिया हुआ, इनकम दिया हुआ, मंथली इनकम दिया ना बाबू। कितना रेशियो है सर? खुशी का 3 है सर, अंकित 2 है सर, खुशी का अंकित का 3 है सर, और झुनझुन का सर कितना दिया? 5 दिया हुआ। ठीक ठीक सर। तो ये क्या बाबू? इनकम है। इनकम में बाबू रेशियो दिया हुआ, तो इसको बाबू कैसे मानोगे? इसको 2x मान लो। इनकम है, सेम वेरिएबल है बाबू, इनकम है तो उसके लिए, इनकम के लिए बाबू एक ही वेरिएबल मानना, तो x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। अगला लाइन पढ़ो। इफ द बाबू मंथली इनकम बाबू झुनझुन इज 1200 रुपया मोर देन खुशी। मतलब मान लो कि हमारे पास प्रखर है, क्या बाबू? प्रखर है ना। प्रखर मान लो बाबू कमा ले कितना? 2000 रुपया इनकम हो गया कि ना। और शिवांगी का बाबू कितना हो गया? शिवांगी का मान ली तो हमेशा कम ही रहती है, 1200 रुपया हो गया, है ना बाबू। तो कहेंगे प्रखर कितना ज्यादा है शिवांगी से? कितना ज्यादा है? तो प्रखर कितना ज्यादा है? प्रखर से कितना ज्यादा बाबू? मान लो प्रखर कितना ज्यादा है, 2000 माइनस कितना करोगे? 1200, कितना हो जाएगा? 800 रुपया। मतलब 800 रुपया प्रखर का इनकम क्या है? ज्यादा है। 800 क्या है? मोर देन बाबू 800 रुपया ज्यादा है प्रखर का इनकम। किससे सर? किससे सर? शिवांगी से सर। मान लो प्रखर 2000 रुपया कमाया, शिवांगी 1200 रुपया कमाई, है ना। तो प्रखर कितना ज्यादा कमा रहे? 800 रुपया कमा रहे ज्यादा। तो कैसे ना कर रहे? सब्ट्रैक्ट करके। ज्यादा हो बाबू, कभी भी बाबू कंपेरिजन रहे, ज्यादा रहे कम रहे तो सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या करें? द मंथली इनकम ऑफ झुनझुन इज बाबू 1200 रुपया मोर देन द खुशी। मतलब झुनझुन का जो इनकम होगा और खुशी का जो इनकम होगा, है ना बाबू, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना ज्यादा है सर? 2 का डिफरेंस जब भी निकालोगे तो ज्यादा, मतलब 2 का क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। अरे बाबू यहाँ कहेगा बाबू कि प्रखर का आमदनी क्या है? 800 रुपया ज्यादा है, किससे? किससे? शिवांगी से। तो कैसे निकालोगे? तो प्रखर का आमदनी माइनस शिवांगी का आमदनी घटा, तब ना वो 800 आएगा बाबू। जैसे कहेगा प्रखर का आमदनी 800 रुपया ज्यादा है शिवांगी से, तो क्या करोगे? प्रखर का आमदनी है माइनस शिवांगी का करोगे। तो उसी प्रकार झुनझुन का इनकम करोगे। झुनझुन का इनकम कितना है सर? 5x है। और खुशी का इनकम कितना है सर? 2x है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को क्या करो सर? सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना बाबू। देखो यहाँ झुनझुन का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। झुनझुन का कितना? 5x है। और प्रखर खुशी का आमदनी कितना? मान लो 5 रुपया झुनझुन कमाया, 2 रुपया क्या बल्कि कमाया? खुशी कमाया। तो दोनों में प्रखर, ये झुनझुन कितना ज्यादा कमा रहा? 3 रुपया ज्यादा कमा रहा है ना बाबू। तो क्या दिया बाबू? गिवन क्या दिया हुआ शैतान? क्या दिया बाबू? क्या दिया हुआ? क्या दिया हुआ मेरे शैतान? झुनझुन सर, झुनझुन का इनकम कितना हो गया सर? 5x हो गया। खुशी का इनकम कितना हो गया सर? 2x हो गया। तो झुनझुन कितना ज्यादा कमाया सर? झुनझुन सर 5 - 2 3x ज्यादा रुपया कमा रहा है। तो कितना दिया बाबू? ज्यादा जो है बाबू कितना? 1200 रुपया ज्यादा दे रहा है ना। तो यही जो डिफरेंस आएगा बाबू 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू 3x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1200/3 हो जाएगा। यहाँ से 4 हो जाएगा बाबू, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 400 आ गया, तो x आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है क्या बाबू?
मंथली इनकम ऑफ अंकित, ईयरली इनकम, ये ध्यान देना क्वेश्चन बाबू, ईयरली पूछ रहा, और ये क्या इनकम है, मंथली है, मंथली है। तो पहले अंकित का तो इनकम निकालो, तो अंकित का इनकम कितना सर, 3x, 3x इनकम है ना 3x, तो अंकित का मंथली इनकम कितना होगा, 3x होगा। अंकित का मंथली इनकम कितना होगा बाबू, कौन कौन भाग गया? तो अंकित का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, मंथली इनकम MONTHLY, मंथली इनकम ऑफ बाबू अंकित कितना हो जाएगा, कपड़ा कितना हो जाएगा मंथली, 3x है सर, 3x हो गया। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है सर, 400 आ गया। 3 इंटू 4x कितना हो जाएगा सर, 1200 रुपया हो जाएगा। तो मंथली इनकम है, ध्यान देना यहाँ पूछता है एनुअली, पहला ऑप्शन 1200 रहेगा, सही कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम 1200 रहेगा, देखेगा टिक मार देगा, है ना, एकदम मम्मी मम्मी बना दिया, सब क्वेश्चन में बना दिया, सब आंसर भी मिल गया, सब मिल गया, एक को नहीं ऐसा था सर जो मम्मी नया ऑप्शन मिला, पहले जो बना सब आंसर आ गया, ऑप्शन पहला ही मिल रहा था। यहाँ पता चला कि टॉप कर गया, नीचे से रिजल्ट आया तो नीचे से टॉप किया, कौन हमारे प्रखर, टॉप कहाँ से की, नीचे से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 1200 रुपया हो गया। तो 1200 रुपया कमाया एक मंथ में, तो एनुअल इनकम, एनुअल पूछ रहा है, एनुअल इनकम किसका, अंकित का। तो एनुअल इनकम में कितना होगा बाबू, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, एक महीना में इतना, एनुअल मीन्स बाबू ईयरली, तो 1200, इनको खत्म हो गया शैतान, 1200 मल्टीप्लाई 12 बराबर है 144 पे 00, इतना रुपया वार्षिक कमाएगा। समझ में आया नारायण? सर। तो काहे नहीं बना बाबू, कहाँ गलती हो गया बताओ? सर ऊपर में हमको ये नहीं समझ में आया, 5x माइनस 2x क्यों करेंगे सर? अरे 1200 क्या करा कि 1200 रुपया ज्यादा कमा रहा है झुनझुन, तो झुनझुन का 5 रुपया कमाया झुनझुन, खुशी कमाया 2 रुपया, तो झुनझुन कै रुपया ज्यादा कमाया, 3x 3 रुपया मान लो, तो वही 3 के वैल्यू दिया 1200 रुपया झुनझुन ज्यादा कमा रहा है, तो ज्यादा कमा रहा है अच्छा किससे, सर। खुशी से। क्वेश्चन में तो 1200 दे दिया, लेकिन हम लोग 5x माइनस 2x करके ना निकाल सकते हैं? हाँ 5x माइनस 2x करके ही निकाल सकते हैं। अरे शैतान नहीं लग रहा कि यहाँ कितना कमा रहा हूँ, यहाँ इसका आमदनी क्या 5x है, 2x है, तो नहीं लग रहा झुनझुन ज्यादा कमा रहा है, तो कितना ज्यादा कमा, 3x की वैल्यू कितना दिया, 1200 दिया। ये प्रकाश से कहे नहीं पड़ते बाबू, बाल्टी में पानी लेके आना पड़ेगा क्या प्रकाश सिंह? सर आंसर आया सर 14,400 नहीं है। ये बात मत काटिए, कह रहे बाल्टी में पानी लाना पड़ेगा, उसमें हेड डालिए, जब तक बाहर नहीं निकालिए, जब तक आप ऊपर में तो चल जाइए, एक स्टूडेंट घटवे ना करेगा, क्या दिक्कत है? आप लोग के बाबू हम होमवर्क भी कम देते हैं, बर्डन भी कम देते हैं, जैसे से कहते हैं वैसे एकदम हम डांस करते हैं बाबू, फिर भी पीछे वाला रिवाइज नहीं करते तो दुख है ना होगा। सर हाँ बोलिए सतीश। ये अभिनव आनंद सर जी 1200 से 1200 में गुना किया था। हाँ अभिनव आनंद 1200 से 1200 मल्टीप्लाई किया था। अच्छा 12 से ना मल्टीप्लाई करना था सर? सर 1200 से 12 का मल्टीप्लाई किया था, 1200 नहीं किया था, 12 किया था खाली। 12 क्या हुआ बता, इतना क्वेश्चन बना दिया, इतना बता देता, इतना अच्छा मार्क्स बताया, तो ऐसे गलती थोड़ी करेगा, छोटा मोटा गलती अगर बाय द वे मिस्टेक होता भी तो उससे बड़ा ही सुनो। हाँ बाबू आप लोग को देखो रिजल्ट क्या है बाबू, आप लोग हम अब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे रिजल्ट देखोगे, मान लो हम टाइमर फिट कर रहे हैं बाबू, तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है सर कैसे हम मार्क्स नहीं देख पा रहे हैं, देखो कैसे देखना बता देते हैं, बता दीजिए सर। अगर आप हाँ बता रहे हैं, यदि आपके पास गूगल क्रोम है और बाकी उस सब तो बता दिए हैं, जहां गए विजिट करना वहां बता दिया, या तो गूगल क्रोम होगा चाहे उसी ब्राउजर होगा, इसको लिखो जल्दी से, बता रहे हैं देखो कैसे मार्क्स आप लोग को देखना है, क्योंकि बाबू टाइमर फिट रहेगा ना, और नेक्स्ट टाइम से क्या होगा ना, टेस्ट आपके अनुसार नहीं चलेगा, अभी तक क्या हो रहा था टेस्ट आपके अनुसार चल रहा था, आपके अनुसार कहने का मतलब क्या बाबू, आप जब चाहते थे टेस्ट देते थे, है ना बाबू, और जब चाहते थे क्या होता था, नहीं देते थे, लेकिन अब टाइम फिक्स कर देंगे बाबू, 6:40 में मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा, 5:40 में स्टार्ट हो जाएगा, 6:10 में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप अटेम्प्ट करो चाहे ना करो।
टेस्ट को अब आपके अनुसार चलना पड़ेगा बाबू, आपको चलना पड़ेगा टेस्ट के अनुसार, ठीक है ना। अब आप चलिएगा टेस्ट के अनुसार। 6:40 में स्टार्ट होगा, अब 5:40 में स्टार्ट होगा, 6:10 में बंद हो जाएगा। आप 2 लेट से सब ज्वाइन करो, चाहे उससे जो हमको नहीं मतलब है, बहुत नौटंकी आप लोग। देखो कैसे देखना है, देखो बाबू स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं। लिख लिया शैतान? कोटी जी तो है ही नहीं। यस सर लिख लिए। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से बाबू आप लोग एकदम 6:40 में टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 2 चाहे नहीं 2, एग्जाम देने जाते हो बाबू तो क्या हो गया, एग्जाम देने जाते हो। उल्टा दिख रहा है सर स्क्रीन। स्क्रीन उल्टा नहीं, मेरे में तो ठीक देख रहा है बाबू, आप उल्टा करो। देखो कैसे चेक करोगे, ओपन करना बाबू। अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम पे टच करना, या जो भी ब्राउजर है उस पे ओपन करना, ठीक। यहाँ से बाबू 3 डॉट पे टच करना, यहाँ से हिस्ट्री में जाना, और यहाँ से जो टेस्ट दिए बाबू वहां यहाँ पे शो कर जाएगा। मेरे में कौन सा ये शो है, जैसे ये है बाबू, सर यही बात तो मैं कल बोल रही थी। ठीक है। तो कहीं भी बाबू आप टेस्ट दो, कहीं भी टेस्ट दो बाबू, जैसे मान लो कि शो करेगा तब ना जी। मेरे में मान लो गर्ल्स है बाबू, हम तो टेस्ट ही नहीं ना अटेम्प्ट किया था बाबू। जैसे मान लो ये फॉर्म टाइमर है, बैच सी वाला, तो इस पे क्लिक करो। यहाँ क्या रहा बाबू, साइन इन विथ गूगल, गूगल के साथ साइन इन करो। कोई एगो मान लेते हैं, बता दीजिए। रहने दो ना, सीख भी लेगा, ठीक है। फिर एक बार मांगा, फिर साइन इन किए, ये हो गया। गेट स्टार्ट करेंगे बाबू। देखो द टेस्ट हैज टाइम आउट बाबू, प्लीज कॉन्टेक्ट द गूगल। टाइम आउट हो गया टेस्ट का, ठीक है सर। टाइम आउट हो गया तो यहाँ से क्या करना शैतान, 3 डॉट पे टच करना, और यहाँ से हिस्ट्री में जाना, और हिस्ट्री में जाना वो तो यहाँ पे शो करेगा। मेरे में तो नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग करके देखना, यहाँ पे जरूर शो करेगा बाबू। सर ऊपर पे गूगल फॉर्म तो दिखाई ही रहा है। देखो नहीं विश्वास होता था, देखो हम आपको एगो टेस्ट हम दिए नहीं ना, इसीलिए मेरे में शो नहीं कर रहा। सबका तो टाइम आउट हो रहा है। कौन सा है बाबू, सी हो गया, एक यहाँ है बैच एक का। फिर सब में तो टाइम आउट ही हो गया। यहाँ पे ये हिस्ट्री में जाओगे ना वो तो यहाँ पे डेफिनेटली शो करेगा, क्योंकि सारे का शो करे तो आपका भी शो करेगा। अब ये टाइम आउट हो गया बाबू, तो उसको तो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, किसी में टाइम आउट नहीं है। ये क्या है, बैच बी कहाँ है, देखते हैं। इसमें बच रहा है, इसमें लगता है बच रहा है। हाँ देखो इसमें बच रहा है बाबू, तो मान लो इसको हमको फिलअप करना है, ठीक है। तो मान लेते कुछ फिलअप कर देते हैं, ये तो जरूरी है बाबू। से टू मान लो ये जीमेल डाल दिए, रिक्वायर नंबर रहा कुछ डाल दिए बाबू, और इसको मान लो फिलअप कर दिए जल्दी जल्दी, है ना। कुछ जल्दी जल्दी फिलअप इसको कर दो, ठीक। ठीक है सर। यहाँ से बाबू क्या कर दिया, सबमिट कर दिए। व्यू स्कोर आ गया, ये स्कोर दिख गया बाबू, 2 मार्क्स आया। तो ये आपको स्कोर अभी नहीं दिखेगा, और जब टेस्ट होगा तो उस समय नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ सही गलत दिख रहा है ना, चूंकि ये ऑन किया हुआ ना। अब बाबू मान लो कि अब इसको आप ये करना चाहते हो, ठीक है ना। अब देखना चाहते हो बाबू, तो इस पे क्लिक करना, और यहाँ से गेट स्टार्ट करना। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऐसे आएगा बाबू, ऐसे आप लोग को शो करेगा। तो यहाँ 3 डॉट पे टीच करना, और हिस्ट्री में जाना, और यहाँ देखो इंजीनियरिंग क्लासेस B11 है ना, तो जो टेस्ट B11 कहने का मतलब बैच बी का ग्रामर टेस्ट है, यहाँ पे टच करना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे टच करोगे तो इस तरह से आपका ये मैंने क्वेश्चन शो कर जाएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। समझ में आया बाबू सभी को? कुछ मत करना, जो भी आपका ब्राउजर है तो उसके हिस्ट्री में जाना। कोई भी ब्राउजर है बाबू तो उसके क्या हिस्ट्री में करना है जाना। सर फिर से कहाँ बताइए था, तो। कहाँ था आप? हमने आपको क्या नहीं बोला सर, बाबू थोड़ा शैतान? मोबाइल थोड़ा सा चला रहे थे सर, बताइए सर। शैतान जैसे जो टेस्ट आपने दिया, होता क्या इशू है ना बाबू कि टेस्ट देते हो तो मार्क्स शो नहीं करता, कौन सा क्वेश्चन गलत होता सही होता नहीं शो करता, क्योंकि हम टाइमर यस लगा सर। दिए। तो ये जैसे मान लो ये बैच बी है बाबू, ये वाला शैतान है ना बाबू, ये वाला बैच बी का लिंक है।
अब बैच बी का है तो मान लो आप ए रहे हो तो ये वाला लिंक रहेगा, तो इस पे टच करो। टच किए अब देखो टच के उसके बाद क्या करोगे, गेट स्टार्ट करोगे तो आपको ये शो करेगा, ठीक है ना, कि थैंक यू हैव ऑलरेडी Thank you, सबमिटेड द फॉर्म, यस ठीक है ना। टाइमर में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हमको देखना है कि मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है कि सही है। तो यहाँ से ऊपर में बाबू ये क्रोम के 3 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे, हिस्ट्री निकालेंगे। हाँ बाबू यहाँ 3 डॉट है, तो यहाँ से बाबू क्या करोगे, हिस्ट्री निकालोगे। हिस्ट्री दिख रहा है ना, 3rd नंबर ई वाला यस सर, हमको हिस्ट्री। मालूम है। आप हाँ तो हिस्ट्री में बाबू देखो जो टेस्ट दोगे वहाँ पे शो, देखो इंजीनियरिंग क्लासेस B11 बैच बी का ग्रामर टेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे टच करना तो यहाँ पे आपका ये शो कर जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। समझ में आया मतलब टाइमिंग के बाद ना शो करेगा सर, की टाइमिंग में ही? बाबू? टाइमिंग के बाद शो करेगा बाबू, सबमिट करने के बाद शो करेगा। वो आप वो दिन गए हो, वो दिन गए हो, बहुत आप लोग इधर उधर करते थे, ठीक है ना। तो ये आप सबमिट कर टाइम दोगे उसके खत्म बाद। होला के बाद ना सर जी नंबर शो करेगा? हाँ बाबू, टाइम खत्म होने के बाद बाबू, एग्जाम जब सबमिट कर दोगे उसके बाद। 40 मिनट बीत जाएगा उसके बाद ना सर नंबर मान शो लीजिए करेगा? किसी हाँ। को कुछ इशू हो गया तो सर? अरे सैतान आप बाबू देखो, मैंने टेस्ट भी नहीं दिया है तो यही ना दिक्कत हो रहा है। देता तब ना पता चलता है। जैसे आप टेस्ट दोगे बाबू तो आप अपना रिजल्ट देखना चाहोगे तो नहीं शो करेगा, यही मैसेज लिखाएगा कि थैंक यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड फॉर फॉर्म। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा गलत है कि कौन सा सही है? पहले हम लोग टाइमर नहीं फिट किए हुए थे ना, टाइमर सेट नहीं किए हुए थे, तो आराम से देख लेते थे, चीटिंग कर लेते थे, अपना बुद्धि यूज कर लेते थे। अब हो गया टाइमर सेट। अब टाइमर सेट हो गया तो अब आपको नहीं दिखाई देगा, इतना ही मैसेज दिखाई देगा बस। समझ में आया सतीश? यही मैसेज दिखाई देगा, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कैसे करोगे, तो यहाँ से 3 डॉट पे टच करना, 3 डॉट पे टच करना ऊपर में, यहाँ से हिस्ट्री में जाना, जो भी ब्राउजर रहेगा उसके हिस्ट्री में जाना, वहां पे उसको ओपन करना। इंजीनियरिंग क्लासेस है ना, ये वाला ओपन करना तो शो कर जाएगा। समझा? देखो पहले आप टेस्ट दो सतीश, कल का फॉर्मूला टेस्ट दो, उसके बाद बुद्धि काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? भाग गया सतीश। इसमें तो सर मेरा व्यू और स्कोर भी दिखा रहा है। सर स्कोर दिखा, हाँ तो खाली स्कोर दिखाएगा। अरे बाबू इसमें फिर सेटिंग हम चेंज कर दिया ना शैतान मेरे, क्यों नहीं समझते बात के? नहीं सर, गलत जब हम सही सब दिखा रहा है। सब दिखा रहा है क्योंकि हम चेंज कर दिए ना। अगले बार से जब आप टेस्ट दोगे तो गलत सही नहीं दिखाएगा, सिर्फ मार्क्स दिखाएगा। तो हम लोग वैसे वैसे जाकर देखना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ वैसे जाके करोगे, ठीक है ना, सिर्फ मार्क्स दिखाएगा। इसलिए ना बाबू कि पहले क्या होता था ना कि गलत सही मान लो दिखा देता था तो आप लोग को तो पता चल जाता, दो को जीमेल आईडी यूज करके बुद्धि यूज कर लेते थे। एक बार गलत भर दिए तुरंत फटाक से सही आंसर पता चल गया, और फिर दोबारा अपना सही मार देते थे। बुद्धि तो ऐसे यूज करते थे, है ना। तो अब आपको बाबू कौन सा क्वेश्चन शो करेगा? खाली मार्क्स शो करेगा, जो क्वेश्चन आपका गलत है वो शो करेगा, ऑप्शन सही नहीं शो करेगा। उसके बाद 2 को जीमेल करते रहो। समझा? सर हाँ हाँ। सर मान लीजिए किसी का नेट खोल ले रहा है या फिर किसी का कुछ इशू हो गया तो फिर कैसे करेंगे? बाबू वो तो बाबू आपको 10 मिनट 20 मिनट पहले हो तो बाबू उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ऐसे तो नेटवर्क मॉर्निंग नेटवर्क इशू नहीं होता, फिर भी कभी होगा बाबू तो उसके उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब उसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन ये है कि मान लो एक नेट खराब है तो पापा से वाईफाई कनेक्ट करो, मम्मी वाला से करो, पड़ोसी से किसी से वाईफाई मांगो। उसका सोल्यूशन तो यही है। जिसके पास आसपास में ओके सर। वाईफाई, एक बार देखो क्या कर रहा है, एक बार थोड़ा सा वाईफाई मांग के फार्म खोल लो, ठीक। फार्म अगर खुल गया तो उसके बाद नेट नहीं भी रहेगा ना तो क्वेश्चन सारा बना के कॉपी पे पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन लिख लो। उसके बाद पुनः एक बार और वाईफाई मांग के सबमिट कर दो। समझा? बाय ओके सर। सर। ठीक है बाबू, तो किसी पड़ोसी से वाईफाई कॉन्टेक्ट करो। ठीक है सतीश, समझ में आ गया सतीश? यस सर। हाँ तो ऐसे करके सर, देखना है रिजल्ट, ठीक। बताइए, ठीक अगर है हम बाय सर। मार्क्स देखेंगे सर, सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। हम सर जब ऐसे अगर मार्क्स शो करेंगे